हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप अगर चार्ट से पहचान गए हैं तो येस बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही में उसके लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस स्टॉक में होती ही रहती हैं। सो यह स्टॉक आपको जो प्रॉफिट कराए या लॉस कराए, एंटरटेन ज़रूर कराता है और बिजी ज़रूर रखता है। इतने सारे न्यूज़ फ्लो आते रहते हैं। लेटेस्ट अभी क्या है आप देखिए कि ARC मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो बैड एसेट्स को खरीदती है और उसको मैनेज करती है। सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं येस बैंक की यहाँ पे 32,000 करोड़ का जो इनका NPS है वो ARCs को सेल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसका लिखा हुआ है कि येस बैंक बहुत सारे ARCs से टू सेल ऑफ बैड लोन्स जिसका वैल्यू इतना है। ठीक है, और उसने इसके लिए अर्नस्ट एंड यंग को अपॉइंट किया, EY। तो और क्या दिया है कि येस बैंक ने ऑलरेडी 76% का प्रोविज़न कर चुका है उन्होंने। ठीक है, एंड उसका जो ग्रॉस NPA है वो 24,000 करोड़, 24,000 करोड़ के आसपास है। और इससे ये अगर हो जाता है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बड़ा डेवलपमेंट कैसे होगा, ये कोई ऐसा जादू नहीं है, लेकिन ये बात ये टेक्निकल, ये इन्वेस्टर के टर्म्स पे आप देखिए तो बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो पैसा जिधर गया, जिसने इस्तेमाल किया, उसका फ़ायदा उसी को हुआ, लेकिन उसका जो प्रोबेबली फ़ायदा हो सकता था डिपॉजिटर्स को, वो नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझिए। नाउ पहली बात तो ये, अगर ये एक्चुअली बहुत पॉजिटिव और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है अगर होता है तो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप 3 साल पहले का भी इंटरव्यू उठा के देख सकते हैं, जब प्रोबेबली 2.5 ईयर्स 2017-18 जब राणा कपूर को हटा के रवनीत गिल को अपॉइंट किया गया था RBI की तरफ से। सो देन ही सेड दैट 10,000 करोड़ का NPA जो हम प्रोविज़न ले रहे हैं दैट इज़ वर्थ इनफ, और उसके बाद शायद ज़रूरत ना पड़े। सो इस इंस्टीट्यूशन का एक हिस्ट्री रहा है कि अभी ये, और ऊपर से दे आर इन टॉक्स, ये कितना होता है कितना नहीं होता है उसकी बात है। ठीक है, सो बात ये नहीं है कि यहाँ पे डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। प्रोबेबली दे आर गुड डेवलपमेंट्स। आप अभी देखिए लास्ट क्वार्टर में से आपका अच्छा रिज़ल्ट भी आया है। बट यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर के परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है ना, वहाँ पे आपको रॉकेट साइंटिस्ट या बहुत सारा चीज़ नहीं करना है। आप सिंपल 2-3 पैरामीटर्स उठा के देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको इसमें दिखा दूंगा इस वीडियो में तो, लेकिन पहले न्यूज़ के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे बात ये नहीं है कि ये क्या देगा कितना देगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारा काम ये नहीं कि एक व्यू को पकड़ के बैठा रहना कि मैं किसी के ऊपर अगर नेगेटिव हूँ तो मैं नेगेटिव ही रहूँगा, अगर उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो भी उसको कंसिडर नहीं करूँगा। ये दिस इज़ नॉट द वे, नीदर द रीज़न। तो यहाँ पे बात यह है कि इस इंस्टीट्यूशन का एक हिस्ट्री रहा है कि चीज़ें होती रहती है, निकलती रहती हैं। तो उस हिस्ट्री को जब मार्केट भले ही आपको लगता है पॉजिटिव है, लेकिन जो बड़े पैसा लगाने वाले हैं ना, उन लोग ये सब चीज़ें याद रखते हैं। उनके पास पूरा डेटा होता है, डेटा बेस होता है, तो उन लोग ये सब चीज़ें याद रखते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये है कि क्या हुआ और कितना हुआ। सो अगर ये हो जाता है, प्रोबेबली इफ़ दे आर सेइंग कि पूरा जो उनका NPA सबको वो ARC को बेच के राइट ऑफ कर देंगे और उससे जो भी पैसा आएगा, तो वो एक पूरा का पूरा गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि हम जो बात कर रहे हैं ना, उसमें जो टर्म यूज़ करें वो है हो सकता है, हुआ नहीं है वाली बात है। राइट, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे। तो वो अभी कि क्या होता है कितना होता है, डेवलपमेंट्स है। डेवलपमेंट्स हम और आप डिसाइड नहीं करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन और रेगुलेटर्स डिसाइड करते हैं। लेट देम डिसाइड, और देखिए क्या होता है। और उसके बाद ये, जैसे आप येस बैंक का आप NSE पे चेक कीजिए, यहाँ पे आपको बाई क्वांटिटी दिखेगा करीबन 15 लाख के आसपास। और यहाँ पे देखिए आज के डेट का
अगर आप देखते हैं ये कब का है, ये है आपका 3 नवंबर का। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि 45% जो है डिलीवरेबल क्वांटिटी है। ओके, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 45% है, राइट। यहाँ पे एक पॉजिटिव बाउंस बैक दिख ही रहा है, क्योंकि करंट में देखिए ये 0.8, अब ये 10 पैसा 20 पैसा आई डोंट नो कितना मैटर करते हैं, ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपने पैसा लगाया है तो आपके लिए 1% हाँ मैटर करता है। अगर मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो ये उसके हिसाब से 0.82 मतलब यहाँ पे 1 लाख का 1% हो गया आपका 1000 रुपये, तो 800 रुपये। ठीक है, अगर आपका वॉल्यूम बड़ा है तो उसके हिसाब से ठीक है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाया है तो उसका 0.82% मतलब 8 लाख रुपए होता है। ठीक है, तो कोई मजाक, सॉरी 8 लाख नहीं, 80,000 रुपये होता है, तो मजाक नहीं है उस टाइम पे। तो डिपेंड करता है, बट अदरवाइज 80 पैसा 90 पैसा यहाँ पे परसेंटेज, सॉरी 10 पैसा 20 पैसा कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे। तो ये देखने वाले समझने वाली बात है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे अगर आप ट्रेंड को देखते हैं, यहाँ पे ट्रेंड एक्चुअली बात ये है कि रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये सब न्यूज़ पे जनरली अगर कोई कंपनी पूरा या कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पूरा अगर बेच बाच के सब कुछ एकदम क्लीन स्लेट कर दे तो यहाँ पे जो शेयर है ना वो रिएक्ट करना चाहिए। वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसका कोई रीज़न है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है तो बाद में भी नहीं करेगा, हो सकता है बाद में भी कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमको नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हैं उस तरीके से प्रोबेबली शेयर फिर सर्किट टू सर्किट जाता है। ठीक है, आप अगर नॉर्मल टाइम पे ये इस पर कोई ये लॉजिक वाली बात नहीं है, हमने कंपनीज में देखा है कि जब इस तरीके का होता है तो ये चीज़ होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। टेक्निकली या चार्टिकली हमें जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो ये है कि यहाँ पे इसका करंट सपोर्ट क्या है, 12 रुपये। उसके नीचे खसका तो यहाँ पे 11-15। ऊपर आपका पहला टारगेट होगा 14 रुपये, या उससे ऊपर गया तो बड़ा जो टारगेट होगा फॉर द टाइम भी 17 रुपये तक का। ये 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, आज भी वही सिचुएशन है। ठीक है, इवन ये देखिए सितंबर से वो इसी रेंज के अंदर ही है ना। एक चीज़ जो है जो मैं आपको बोला था बताऊंगा कि 1-2 पैरामीटर से आप उसको चेक कर सकते हैं। सो उसके लिए आप क्या कीजिए सिंपली, ठीक है, मैं गया यहाँ पे यस बैंक का, यहाँ पे रेशियोज़ पे जाइए, यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए आप। रिटर्न ऑन इक्विटी बैंक्स और फाइनेंशियल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे एक टाइम पे देखिए 20-25% का था 2016 तक, उसके बाद घटते 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 नेगेटिव में चले गया। तो ये कम से कम 15% तो होना ही चाहिए, 12 से 15% या उससे ऊपर सस्टेनेबल होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, ईयर ऑन ईयर, राइट। ये चीज़ है क्या? अभी नहीं है। दूसरी बात, आप पीएनएल में जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस में, ये ईयरली है, यहाँ पे आप ईपीएस चेक कीजिए। ईपीएस जब चेक करते हैं यहाँ पे देखिए ईपीएस कहाँ तक बढ़ा है, कौन से साल तक, 2017, इवन 2018 में भी ईपीएस बढ़ा है। हाँ, 18 रुपये तक चले गया था यहाँ पे ईपीएस। उसके बाद देखिए ईपीएस घुसते 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 सीधा -70 तक चले गया। तो ये सब चीज़, ये आप 2 पैरामीटर आप ध्यान रखिए, बाकी तो हज़ारों चीज़ें, आप ये 2 पैरामीटर, सिंपल पैरामीटर आप ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके एक प्रोबेबिलिटी, एक क्रक्स को बता देता है, क्योंकि ईपीएस में आपका शेयर होल्डिंग भी रहता है। ठीक है, शेयर आउटस्टैंडिंग रहता है। अब शेयर आउटस्टैंडिंग आप अगर बढ़ाते जाएंगे तो आप प्रॉफिट उसके हिसाब से जनरेट नहीं कर रहा, फिर ईपीएस आपका प्रॉफिट बढ़ा भी, आपका मान लीजिए प्रॉफिट बढ़ गया और साथ में शेयर आउटस्टैंडिंग भी बढ़ गया, तो आपको क्या लगता है ईपीएस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, वो या तो एडजस्ट हो जाएगा कंपैरेटिवली, या हो सकता है कम हो जाए। उसी तरीके से अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल्स का खुद का कोई पैसा नहीं रहता है, वो एक तरीके से एक जगह से पैसा उठाता है, दूसरी जगह पैसा देते हैं, और बीच का जो मार्जिन है वो उनका प्रॉफिट रहता है। ठीक है, लेन और देन में जो इंटरेस्ट रेट है उसके बीच का डिफरेंस उनका प्रॉफिट रहता है, जिसको हम एनआईआई बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम, तो वो उनका रहता है। तो वहाँ पे जब उनका पैरामीटर क्या है प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए,
कि उन्होंने जो पैसा उठाया है, जो भी उठाया उसको इक्विटी के फॉर्म में देखा जाता है, वो उठाया उसके ऊपर वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न दे रहे हैं, ये शेयर होल्डर स्पेसिफिक है, क्या रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये होता है कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग या दूसरे को देखते हैं, दूसरे सेक्टर्स को देखेंगे, तो उसमें फिर रिटर्न ऑन असेट ये सब भी आ जाता है, क्योंकि उनके पास एक्चुअल असेट होता है एक मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन के पास। लेकिन बैंक फाइनेंस के पास अपना खुद का कुछ नहीं रहता है, जो है ऑफिस वो भी रेंट पे लिया हुआ रहता है। बहुत कम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका खुद का बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है, अदरवाइज वो पूरा रेंट पे ही रहता है या लीज पे रहता है। तो वो पैरामीटर जो इम्पोर्टेंट, आप आरओई देखिए, ये दो पैरामीटर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और ये सब बिल्कुल लॉजिकल है, किसी को सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है तो आप चाहे इसको मैच कर सकते हैं, आपके पास हज़ारों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो ट्रेड कर रही है, आप उठाइए इन दो पैरामीटर्स को, चेक कीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत लोगों को दिल पे लग जाती है बात, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया रहता है। बट अगर आप लॉजिकली नहीं सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कि, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली बात है, एक टाइम पे जब इस कंपनी के प्रमोटर्स आते हैं और बोलते हैं कि दिस इज़ लाइक अ डायमंड एंड ऑल दैट, और उसके बाद जब बेच देते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है, और जो होता है वो आपको दिख ही जाएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।